निवान जी, इस बयान को लेकर बहुत सारा बैकलैश हो रहा है। इस बयान को लेकर बहुत प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आ रही हैं, और ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का बाहर तो सम्मान होगा, लेकिन देश में विपक्ष के नेता उनका अपमान करेंगे और इस तरह से मजाक बनाएंगे। नहीं सुचेता जी, इसमें एक चीज और जोड़िए। देखिए, तो फिर कोई राज्य छोटा है या बड़ा है, कि उसके हिसाब से कहेंगे छोटे राज्य का मुख्यमंत्री है, उसका मजाक बनाएंगे। देश या राज्य कहीं भी संप्रभु राष्ट्र होता है, उसके बारे में आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे, और देश में भी कहेंगे अरे वो तो छोटा राज्य है, वो ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। पंजाब में भी जो छोटा जिला होगा उसको क्या सम्मान नहीं देंगे आप? ये बहुत ही खतरनाक मानसिकता है, एनार्किस्ट मेंटालिटी है। अब ये जो बात हर्षवर्धन जी ने कही है, निवान में चाह रही हूं उस पे आप बोलें, क्योंकि भगवंत मान ने जो बोला है, मान साहब ने ये कहा कि ये 10,000 की संख्या वाले देश हैं। जो बात हर्षवर्धन जी कर रहे हैं कि देश अगर छोटा है, 10,000 की जनसंख्या वाला देश है, तो देश का कोई महत्व ही नहीं है। उन्होंने कह दिया इतने लोग तो हमारे जेसीबी देखने खड़े हो जाते हैं। तो वो देश का मखौल उड़ा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का नहीं उड़ा रहे हैं। इसीलिए विदेश मंत्रालय कह रहा है यू आर डेंटिंग द रिलेशनशिप। निवान, देखिए, मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूं कि ये सबके सामने है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने और प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। 150 देशों में विजिट किया है, पर्सनल कनेक्ट बनाया है, लोगों के साथ वहां पे रिश्ते बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जब हमें जरूरत थी, यहाँ पर जब हमें देशों के खड़े होने की जरूरत थी, तो एक भी देश नहीं खड़ा हुआ उनमें से साथ में। तो ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि नहीं है? कौन नहीं खड़ा हुआ? चाहते हैं, कौन नहीं खड़ा हुआ? कब खड़ा नहीं हुआ? नहीं, निवान, कौन नहीं खड़ा हुआ, कब नहीं खड़ा हुआ? प्लीज टेल मी। नहीं, कौन नहीं खड़ा हुआ, कब नहीं खड़ा हुआ? प्रधानमंत्री जी ने, सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएसए में जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलेक्शन कैंपेन किया था कि नहीं किया था, कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, कहा था कि नहीं कहा था? और वही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को महान देश बता रहा है। तो ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि नहीं है? जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात होना चाहिए और भारत को इतना बड़ा स्टैंड होना चाहिए, कि कैसे ये हो गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो आतंकवादी यूएन के अंदर एंटी टेररिज्म का जो वो प्रेसिडेंट बन जाए पाकिस्तान। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी के फेलियर को देश के सामने, डोनाल्ड ट्रंप तो अपने लिए नोबेल चाह रहे हैं। अब या तो आप उनके प्रवक्ता बन जाए और बोलिए कि हाँ आपको नोबेल मिलेगा। सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, उनको जरूरत है। आज हमारे देश के सामने जो कठिनाई है, जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हमें बात करनी होगी। हम दुनिया भर में टॉप 100 देशों में भी नहीं है आज। अगर हम ओवरऑल सर चैलेंजेस की बात करिए, कोई नहीं कह रहा आप चैलेंजेस की बात मत करिए निवान। ये तो आपका भी विपक्षी पार्टी के रूप में रोल है, उसको निभाइए। लेकिन जो भगवंत मान ने कहा, जो मान साहब का बयान था, वो बयान ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का भी मखौल उड़ाने का मकसद, उन छोटे देशों का, छोटे उन्हीं की भाषा में कह रही हूं, 10,000 की जनसंख्या वाले, उनका भी मजाक, और उसके चलते आप विदेश नीति को प्रखर कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, या उसको और खराब कर रहे हैं। जिस विदेश नीति पर आप सवाल उठाते हैं, एक बार विवेक जी को लीजिए, जिस विदेश नीति पर आप सवाल उठा रहे हैं उसे और कमजोर कर रहे हैं आप ऐसा बयान देकर। निवान, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक जी आज थके हुए लग रहे हैं, बहुत सारी डिबेट्स कर ली आज। मैं तो टोटली एंडोर्स करता हूं। नहीं, जो भी भगवंत मान जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, मैं टोटली एंडोर्स करता हूं। उन्होंने तो बिल्कुल दिल की बात कह दी। हर्षवर्धन जी तो कॉमेडियन की बात कर रहे थे, भैया जेलेंस्की यूक्रेन वाला वो भी कॉमेडियन है, कॉमेडियंस में वेरी गुड पॉलिटिशियंस। तो आप थोड़ा सा उस बात को अप्रिशिएट करिए। जिंदा दिल आदमी है भगवंत मान। मैं सपोर्टर नहीं हूं, कोई ना वोटर हूं आम आदमी पार्टी का, ना मैं पंजाब से हूं। लेकिन आप मेरे को बताइए मखौल किसने बनाया? मखौल विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री ने स्वयं बनाया। आई डोंट वांट टू यूज लूज वर्ड्स, लेकिन पिकनिक ही तो मना रहे हो, 150 देशों की विजिट। और जब जरूरत थी 71 के वॉर में, जब 7th फ्लीट अमेरिका की चली थी, यहां से रूसी सबमरीन खड़ी हो गई थी हमारे लिए। आप बोलेंगे अब तो भारत जो है आत्मनिर्भर है, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तो विश्व गुरु हैं। पीटे जाओ ढोल अपना, एक ले लो ढोल और उसको पीटे जाओ, हम विश्व गुरु हैं। आप आइसोलेटेड हैं। पापा ट्रंप ने आपको आपकी हैसियत दिखाई, 21 बार अलग अलग मंचों पे जाकर के बोला, आई फैसिलिटेटेड द सीज़फायर बिटवीन द फील्ड मार्शल पाकिस्तान के बुला करके लंच पे सम्मानित किया, पाकिस्तान को महान देश बोला। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF सबने पैसा दिया पाकिस्तान को। और यूनाइटेड नेशंस में जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट बना है उसकी अध्यक्षता मिली पाकिस्तान को। तो यहां पे विश्व गुरु कौन बनता जा रहा है?
किसकी विदेश नीति ज्यादा बेहतर है, तो इस पर डिबेट ना करें, भूखे जाओ। नहीं, एक सेकंड, किसकी विदेश नीति? अब आप उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहां आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान की विदेश नीति हमसे बेटर है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं विवेक। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति हमसे बेहतर है। बहुत बढ़िया सर, भाई हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? आप उसके लोन नहीं रोक पाए, विवेक जी, एक बात बताइए, दोस्ती नहीं रोक पाए, चाइना के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं रोक पाए, देखिए सॉरी रशिया के साथ अंदर चाइना का समर्थन नहीं रोक पाए। अंदर चर्चा अच्छी होती है कि उसकी अच्छी है, लेकिन हथियार लेकर सड़क पर निकलना दूसरी बात है, वो आप कर रहे हैं और अपने ही घर के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बार मैं एयर कॉमोडोर डिस्कशन, डिबेट डजंट मीन यस मैन। नहीं, ऑफ कोर्स इट डजंट मीन, और इसीलिए आप अगर मेरे डिबेट पे आए हुए हैं तो मैं तो समझ सकती हूँ यसमैनशिप तो हो ही नहीं सकती। मुझे गलत साबित करें ना, हम डिबेट करने आए हैं। अब आप कह रही हैं कि भाई जय जय मोदी, हर हर मोदी। अरे ये नहीं कोई कह रहा है भाई, लगाओ नारे। मैंने अगर विवेक श्रीवास्तव को इनवाइट किया तो मैं तो जानती हूँ वहां होगा क्या। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि बड़ा जिंदा दिल आदमी है जेलेंस्की, बर्बाद कर दिया अपने देश को, इतना जिंदा दिल है। क्या भगवंत मान से भी पंजाब के लिए वही बर्बादी चाहते हैं क्या? जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो अभी दो बड़े प्लेटफॉर्म, एक नहीं दो बड़े प्लेटफॉर्म, क्वाड और ब्रिक्स में क्या हुआ उसके स्टेटमेंट को पढ़ा या बिना पढ़े लिखे? विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी, क्या हो गया आजकल आपको इतना गड़बड़ा गया? ऐसे मत किया कि अब आप कह रहे हैं कि दुनिया में हम कहां खड़े हैं, तो दुनिया में वहां खड़े हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों को चिंता है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत कैसे रोकें। उसके बावजूद आपको ये लगता है, और आप अगर ये समझते हैं कि किसी देश का मजाक बनाने से आप उस देश का, पता नहीं, मैं मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जिस देश में रहते हैं किसी देश का मजाक नहीं, मजाक के साथ आप देश के खराब कराएं, संबंध खराब कराएं, तो आप अपनी भूमिका सोचिए। आप कहां कह रहा हूं ये हर्षवर्धन जी, और जो विवेक जी सुनिए, मैं एयर कॉमोडोर के पास जाऊं उससे पहले विवेक जी, आपको लगता है कि भगवंत मान ने सही कहा जो कहा प्रधानमंत्री के बारे में? विवेक जी, मेरा सवाल सुन लीजिए ना पहले। अब आप विदेश नीति पर इतना सवाल उठा रहे हैं, हर्षवर्धन जी का वो सवाल है, उसी में मैं अपना जोड़ रही हूं। आप विदेश नीति पर इतना सवाल उठाते हैं, आपने उन देशों को, जिन देशों से प्रधानमंत्री आए हैं, चाहे वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो, चाहे वो घाना हो, चाहे वो ब्राजील हो, इन सब देशों से वो आए हैं और इन्होंने, मान साहब ने बोल दिया 10,000 संख्या की घाना, 10,000 जनसंख्या वाले ये देश हैं, ये मैग्नीसिया, टेरविसिया, ऐसे करके वो बोल रहे थे। मैं उसी को दोहरा रही हूँ। आपको लग रहा है ये किसी का सम्मान है, उन देशों का सम्मान है? मैग्नीसिया, टेरविसिया, लेरनीसिया, ऐसे करके उन्होंने बोला। इन देशों में घूम रहे हैं। ये कटाक्ष है उस प्रधानमंत्री पे, जो ये कटाक्ष प्रधानमंत्री पर है। अच्छा, उन देशों पर नहीं है जिनका मजाक बना रहे हैं। प्रमोट किया, स्वयं के लिए अवार्ड्स लिए। अच्छा, और देश को क्या मिला? देश में हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली है। अच्छा, मतलब ये सारे देश गर्व से उठता था। तो भारी है राजीव गांधी के समय में। कम्युनिस्ट आप वीडियो देखिए जाकर के, डिसअपॉइंटमेंट तो भारी है, ये तो मैं मानता हूं। बारिश में चल रहे हैं। आई एग्री विवेक जी, यस। राजीव गांधी अमेरिका में बारिश में ये सारे देश स्पॉन्सर्ड अवार्ड दे रहे हैं प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति स्पॉन्सर्ड। एयर कॉमोडोर के पास जा रहे हैं, एयर कॉमोडोर।